बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल दही वड़े की रेसिपी। ये दही वड़े बहुत ही जूसी और टेस्टी और इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो चलो इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये सॉफ्ट से दही वड़े, जिसके लिए हमने 200 ग्राम उड़द की दाल ली है, जिसे हमने अच्छे से 2-3 दफ़ा वॉश करके 4-5 घंटों के लिए भिगोकर रख दी थी। दाल हमारी काफ़ी अच्छे से भीग कर तैयार हो गई है। देखो किस तरीके से ये टूट रही है। बस आप चाहें तो इसे पूरी रात भी भिगोकर रख सकते हैं। अब हमने जो दाल हमारी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है, अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। हमें दाल में पानी नहीं रखना है, सारा पानी हमें इसका बाहर निकाल देंगे। अब इस दाल को हम मिक्सी में डालकर अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने मिक्सी डाल लिया है। इसके अंदर मैं दाल डाल दूंगी। दाल में इतनी ही डालूंगी जितनी कि हमारे एक दफ़े में पीसकर तैयार हो जाए। अब और इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1-2 चम्मच पानी डालकर पीस लेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2-3 चम्मच ही डालेंगे और इसे दाल को अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब इस तरीके से मैंने दाल को पीस के तैयार कर ली है। दाल देखो हमारी कितने अच्छा सा पेस्ट बनकर दाल का तैयार हुआ है। न ज़्यादा मोटा नहीं है, बस हल्का सा दरदरा है, ज़्यादा मोटा नहीं है। हमें इसी तरीके का पेस्ट चाहिए और न ज़्यादा पतला है। अब बस हम इसी तरीके से सारी दाल को पीस कर हल्का सा पानी डालकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में हम इस सारी दाल को एक बर्तन में निकाल के रखेंगे। पेस्ट हमारा अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमारे दही वड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बस अब हमारा ये पेस्ट बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम दाल को हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता एक साइड ही घुमाएंगे। हम बस दाल को इसी तरीके से एक साइड ही फेंटेंगे। हम एक साइड ही दाल को फेंटते जाएंगे तो इसमें हमारी दाल बहुत अच्छे से फिट कर तैयार होगी। हमें दाल फेंटने में कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे। इससे हमारा हाथ तो दुख जाता है, लेकिन दाल हमारी बहुत अच्छी फिट कर तैयार होती है। दाल को हमें जब तक फेंटते रहना है जब तक दाल हमारी क्वांटिटी में डबल ना हो जाए और इस दाल का कलर चेंज ना हो जाए। दाल हमारी फिटती रहेगी तो दाल का हमारा कलर चेंज हो जाएगा और ये वाइट से कलर की हो जाएगी। तो समझ लो हमारी दाल बहुत अच्छे से फिट कर तैयार हुई है। देखो हमारी दाल फिटते फिटते डबल हो चुकी है और कितनी हल्की हो गई है। बस हमें इसी तरीके की दाल फेंट कर तैयार करनी है। मुझे इसे 6 से 7 मिनट लगे हैं फेंटने में। अगर आपको लगे कि दाल अभी सही से नहीं फिटी है तो आप इसे 4-5 मिनट और फेंट सकती हैं। अब बस हम तो एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा दाल का ये बैटर डालकर देखेंगे। अगर हमारी दाल ऊपर तैर रही है तो समझ लो हमारी दाल बहुत अच्छी फिट कर तैयार हुई है। और अगर ये अच्छे से नहीं तैर रही है दाल हमारी, तो हम इसे 2-4 मिनट और फेंट सकते हैं। मेरी दाल बहुत अच्छे से फिट कर तैयार हो गई है। अब बस मुझे इतनी ही दाल फेंटनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही भुने ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसे हम कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक अदरक काट के भी डाल सकती हैं ये, लेकिन अदरक मुंह में आती है तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं अदरक को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप इसे अब बस इसी तरीके से चम्मच से हम इन सारे मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल को रखे हुए हमारे 10 मिनट हो गए हैं तो दाल हमारी थोड़ी सी फूली फूली सी हो गई है, तो इसे हम थोड़ा सा चला देंगे तो ये दाल हमारी थोड़ी सही हो जाएगी और हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमने सभी मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलो अब चलते हैं वड़े बनाने के लिए। हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा
तो हम इसमें वड़े डालेंगे। ऑयल हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे ऑयल को। अगर हम ऑयल ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो हमारे वड़े ऊपर से तो सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। हम मीडियम गैस पर ही वड़ों को बनाकर तैयार करेंगे और इन्हें हल्के गर्म ऑयल में ही वड़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट हम इन वड़ों को ऐसे ही पड़े रहने देंगे और उसके बाद हम इन्हें बड़ों को पलट देंगे। देखो बड़े हमारे कितने अच्छे से फूल कर तैयार हुए हैं। ये अपना फूलते जा रहे हैं और इन्हें बस हम इस तरीके से पलट देंगे। एक छोटे चम्मच से आप इस तरीके से अलग अलग करके इन्हें वड़ों को अच्छे से पलट दें और गैस का फ्लेम स्लो ही रखें और इन्हें तब तक फ्राई करते रहें जब तक इन पे हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। बस इसी तरीके से इन्हें हम चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे और इन्हें हल्का गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। हमारे बड़ों पे बहुत अच्छा सा माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। बस अब इन्हें हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। गोल्डन कलर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस हल्का सा ही लेना है। और उसके बाद हम सारे वड़े बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी बची हुई दाल है हम उसके भी सारे वड़े इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। हमारे वड़े कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने जो बची हुई दाल थी वो भी हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं बड़े और हम इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हम सभी वड़ों को बनाकर तैयार करके रख लेंगे। हमारे सभी बड़े अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। देखो कितना अच्छा कलर आया है, माशाल्लाह से देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं और ये इतने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। देखो ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, इनमें कितनी अच्छी जाली बनी है और ये कितने सॉफ्ट हैं। और अभी जब इन्हें हम पानी में डालेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ऊपर से क्रंची हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। बस अब इन बड़ों के लिए हम पानी तैयार करते हैं। ये हमने एक बर्तन में हल्का गरम पानी ले लिया है, ज़्यादा गरम नहीं, बस नॉर्मल सा पानी है हल्का सा। और उसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हमने दाल के अंदर नमक नहीं डाला है, तो इसलिए हम पानी में ही नमक डाल रहे हैं। और हम थोड़ी सी इसके अंदर हींग डालेंगे और हींग और नमक को हम अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छे से जब हमारा नमक और हींग अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा तो जो हमने बड़े बनाकर तैयार किए हैं उन बड़ों को हम इस पानी के अंदर डालेंगे। बस हम पानी के अंदर हम सभी जितने हमें बड़े तैयार करने हैं हम इतने ही बड़े डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आपको जितने बड़े तैयार करने हो आप उतने ही पानी में डालें, बाकी बड़े आप उठाकर रख दें फ्रीज़र में। आपको जब चाहें आप निकाल कर इन्हें तैयार कर सकते हैं। हमने बड़ों को पानी में डाल दिया है और इन्हें हल्का हल्का सा नीचे दबा देंगे जिससे कि हमारे सारे बड़े पानी में अच्छे से डूब जाएं और पानी को अच्छे से सूख लें। और वो इन्हें 10 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे। इतने हम अपनी दही तैयार करेंगे। दही में हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकती हैं और चाट मसाला। मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपकी दही
पतली है तो आप इसमें पानी ना डालें, और अगर दही हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 घूंट पानी हम डाल सकते हैं। वैसे भी चीनी डालने से दही हमारी पतली ही हो जाती है। बस हमें इसी तरीके की दही चाहिए, और हमारी दही बनकर तैयार हो गई है। अब हम दही को भी एक साइड रख देंगे, और हम अपने बड़ों को देखेंगे। हमारे बड़े बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। इन्हें रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। देखो कितने नरम हो गए हैं, दबाने में ही पता चल रहा है। बस अब इन वड़ों को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। हम पानी में से वड़ा निकालेंगे और उसे हल्के हाथ से दबाकर थोड़ा सा निचोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ेंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ निचोड़ेंगे तो हमारे वड़े टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब बस हम इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से निचोड़कर हम प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने सभी वड़ों को अच्छे से प्लेट में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही हम काफ़ी अच्छे से डालेंगे, ज़्यादा सी, क्योंकि वड़ों में जितनी अच्छी दही डलती है उतने ही खाने में हम अच्छे लगते हैं। हम खूब अच्छे से दही वड़ों के ऊपर दही डाल देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हम इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, इसे भी डालेंगे। इससे हमारे वड़ों में खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है। और ये चाट मसाला है, इसे भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। अब सभी मसालों को डालने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे। बस इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन चटनी सभी बड़ों के ऊपर डाल देंगे। और ये हमारी इमली की और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी है, जिसे हमने बनाकर रख ली थी। बस इसी तरीके से हम इसे इमली की खट्टी मीठी चटनी को भी डाल देंगे। अब हमारे वड़े बनकर तैयार हैं। ये इतने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। लग रहे हैं ना कितने टेस्टी। आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक वाली नमकीन डाल सकते हैं, और अनार के दाने भी, उससे भी गार्निश कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि बस मुंह में डालते ही घुल जाएं। बच्चे और बड़ों को ये बहुत पसंद आते हैं। आप भी इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपके दही वड़े भी बहुत अच्छे, टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बताएं आपके यहाँ दही वड़ों को किस तरीके से बनाया जाता है। और बस इसी के साथ मैं अपने प्यारे अल्लाह का लाखों करोड़ बार शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने हमें इतने टेस्टी टेस्टी खाने अता फरमाए। और अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।